दोस्तों, इस वीडियो में आपको मोबाइल के चार्जर्स, उनकी केबल्स, चार्ज करने के सही तरीके, स्लो एंड फास्ट चार्जिंग, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिए। तो मैं हूं इंजीनियर खान और ये है मेरा चैनल टेक-गुरु.pk। तो मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और गैजेट के रिव्यूज़ मिलने वाले हैं और मैं हर रोज़ एक वीडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोबाइल कोई भी हो, मोबाइल या कोई भी डिवाइस जिसको हम चार्ज करते हैं, वो बेसिकली जो है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है: आपके चार्जर पर, आपकी केबल पर और आपके डिवाइस पर। अब आपका डिवाइस ये मोबाइल हो, लैपटॉप हो, तो चार्जिंग का जो सारा प्रोसेस है तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है: चार्जर, केबल और डिवाइस पर। अब मसलन अगर आपको कोई भी मसला आता है, आपकी चार्जिंग में स्लो चार्जिंग है, नहीं हो रही या कुछ भी, तो यकीनन इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ में मसला होगा। तो सबसे पहले मोबाइल बात कर लेते हैं सस्ते मोबाइल्स की। सस्ते मोबाइल की अगर हम देखा जाए तो वो उसके साथ आता है 1 एम्पेयर का चार्जर, जो कि काफ़ी स्लो चार्ज करता है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सस्ता मोबाइल यूज़ करेंगे तो उसके साथ जो चार्जर और केबल होगी वो ऑलरेडी स्लो टेक्नोलॉजी पर होगी, तो और 1 एम्पेयर भी होगा, तो वो आपका मोबाइल स्लो चार्ज होगा। इसके बाद अगर हम आते हैं 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये तक की मोबाइल रेंज में, तो इस रेंज के अंदर आपको किसी भी कंपनी का कोई भी मोबाइल मिलता है, सैमसंग की मोबाइल, हवावे, कुछ भी, किसी भी कंपनी का आप इस रेंज के अंदर मोबाइल सेट ख़रीदते हैं तो उसके साथ जो है वोल्टेज तो चार्जर की सेम रहती है, मगर वहाँ पर एम्पेयर इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। उसमें आपको 2 एम्पेयर का चार्जर मिलता है इन मोबाइल सेट्स के साथ, जिससे आपकी जो चार्जिंग है वो कंसिडरेबली बेहतर हो जाती है, जो बेहतर हो जाती है आपके सस्ते मोबाइल से, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी एम्पेयर्स बढ़ गए मोबाइल के चार्जर के तो चार्जिंग भी फास्ट हो गई। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसिव मोबाइल की। अगर हम बात करें, इसके अंदर क्विक चार्ज की टेक्नोलॉजी आती है। वोल्टेज तो यहाँ पर भी सेम रहती है, मगर एम्पेयर इन क्विक चार्जर्स की ज़्यादा होती है, जैसे कि 2.1 या 2.2 एम्पेयर का आपको चार्जर मिलेगा इन मोबाइल्स के साथ, और इनकी ऑलरेडी जो है चार्जिंग क्विक होती है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। इन सब चीज़ों के साथ जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है, वो है मोबाइल की केबल। अगर हम गौर करें, आज से कुछ साल पहले जो पुराने नोकिया के मोबाइल्स या एंड्रॉयड के मोबाइल्स थे, वो हम किसी भी चार्जर से चार्ज कर लेते थे या किसी भी केबल से आप उसको चार्ज कर लेते थे। अपने पुराने नोकिया मोबाइल्स को अगर आप देखें तो वो किसी भी केबल से चार्ज हो जाते थे, और आपके एंड्रॉयड मोबाइल के साथ जो आपको केबल यूएसबी मिलती है वो आप किसी भी दूसरे मोबाइल के साथ लगा के चार्ज कर लेते थे। बल्कि होता तो ये था, आप अपनी ओरिजिनल केबल रख के एक सस्ती केबल जाके बाय करके उससे भी आप चार्ज करते थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है, केबल जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखती है चार्ज करने में, आपकी चार्जिंग स्पीड पर और आपकी मोबाइल की बैटरी की क्वालिटी पर आपकी सस्ती केबल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको मोबाइल मिलता है आप सिर्फ उसी केबल के साथ उसको चार्ज करें, और अगर आपकी वो केबल गुम जाती है तो आप बाज़ार से एक अच्छी कंपनी की या उसी कंपनी की एक अच्छी केबल ख़रीद सकते हैं। अच्छी केबल की पहचान ये होती है वो थोड़ी सी आम केबल से मोटी होगी, और उसकी जो इंसुलेशन है, जो उसका मटेरियल है, जो उसने कवर किया होगा, वो अच्छे क्वालिटी का होगा, तो आपको हाथ में पकड़ते ही क्वालिटी की समझ आ जाएगी। इसके बाद आप आते हैं क्विक चार्ज पर। इसी तरह अगर आप अच्छे मोबाइल का क्विक चार्जर अपने मोबाइल के साथ लगाते हैं तो आपका मोबाइल वो सपोर्ट, और अगर आपका मोबाइल क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता तो आपका मोबाइल क्विक चार्ज नहीं होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा एक आम सा मोबाइल है और मैं जाके क्विक चार्जर बाज़ार से ख़रीद लूँ और उससे अपने मोबाइल को चार्ज करूँ, और अगर आपके मोबाइल के अंदर क्विक चार्जर की सहूलत मौजूद नहीं है तो आपका मोबाइल क्विक चार्ज नहीं होगा। आपको वही चार्जर और वही केबल यूज़ करनी है जो आपको आपके मोबाइल के डब्बे में से मिली है, और ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल की केबल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी कंपनी का आप किसी भी कंपनी का आप मोबाइल ख़रीदते हैं, उसी कंपनी के साथ जो आपके पास बॉक्स के अंदर केबल आती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं, क्यू मोबाइल हो गया, हवावी हो गया, नोकिया, एप्पल, जितने भी हो गए, इनकी जो अपनी बॉक्स के अंदर केबल आती हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं।
आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ मोबाइल को फास्ट चार्ज करने के लिए। कोई भी आपका मोबाइल है और आप कोई भी चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 2-3 टिप्स हैं। अगर आप इन टिप्स पर अमल करें तो आप अपने बेहतरी पाएंगे, तो आपको बेहतरी नज़र आएगी, अपनी चार्जिंग आपको फास्ट नज़र आएगी। सबसे पहले तो ये, अगर आपकी कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल, आपकी जितनी बैकग्राउंड ऐप्स चल रही हैं उन सब ऐप्स को आप क्लोज़ कर लें। इससे मेमोरी आपकी बिल्कुल खाली हो जाएगी और आपकी बैटरी वहाँ पर कंज्यूम नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्विक चार्ज मिलेगा, बैटरी की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और बैटरी जल्दी चार्ज होगी। दूसरा ये है कि आप अपना मोबाइल का वाईफाई ऑफ़ कर दें। मोबाइल के वाईफाई ऑफ़ करने से ये होगा कि वाईफाई वहाँ पर भी बैटरी वहाँ पर कंज्यूम नहीं होगी और यहाँ पर जल्दी क्विक चार्जिंग में आपको हेल्प मिलेगी। तीसरा ये, हो सके तो आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रख दें, मतलब सिग्नल्स भी आप ऑफ़ कर दें, तो इससे भी आपका मोबाइल काफ़ी जल्दी चार्ज होगा। तो अगर आप ये 3 टिप्स अगर आप कर लें, अपनी मेमोरी बिल्कुल ख़ाली कर लें, वाईफाई ऑफ़ कर लें और फ्लाइट मोड पर मोबाइल को रख लें, तो इससे, और अब आप चेक करें कि ये सब करने से आपकी कितनी फ़ास्ट चार्जिंग हुई है और पहले से कितनी बेहतरी आई है। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल techguru.pk को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी और गैजेट के रिव्यूज़ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। और आखिर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।